अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को धमकी। हमास को मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए 5 अक्टूबर शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। कहा मुआहदे पर तमाम ममालिक दस्तखत कर चुके। हमास के पास आखिरी मौका है। मुआहदे पर ट्रंप से मुलाकात करने वाले इस्लामी ममालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वालों में पाकिस्तान भी शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि सदर ट्रंप ने गजा के लिए जो 20 निकात पेश किए वो इस्लामी मुल्कों के नहीं है, उसमें तब्दीली की गई है। PTI रहनुमा असद कैसर की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पर तनक़ीद। कहा अभी ट्रंप के निकात भी सामने नहीं आए थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर शर्त मान ली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गैर मुल्की सरमाकारी पर इजलास से खिताब में कहा हालिया मस्बत मुआशी रुझान गैर मुल्की सरमाकारों के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का आकाश है। इजलास में इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इटली, स्पेन, यूनान और बांग्लादेश में गजा फ्लोटिला की हिमायत में मुजाहरे। इटली में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम के मरकजी रेलवे स्टेशन के बाहर 10,000 से ज़्यादा अफराद का भरपूर एहतजाज। स्पेन में भी हज़ारों तलबा का एहतजाजी मुजाहरा। यूनान में भी इसराइली सफारतखाने के सामने शहरियों का मुजाहरा। बांग्लादेश में भी नमाज जुमा की अदायगी के बाद बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मेट पुलिस की लंदन में फ़लस्तीन एक्शन के हक़ में मुजाहरा मौखर करने की अपील। मेट पुलिस का कहना है कि मैनचेस्टर हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। मुजाहरे से पुलिस के अहम वसाइल मुतासर होंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास, मुल्तान, हब, कल्लार, डेरा इस्माइल खान, बनू और नौशहरा में सियासी और मजहबी जमातों ने रैलियां निकाली। बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान की ज़िला शेरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितरह खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्द इलाके में कई कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सुबह सवेरे जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस्लामाबाद में चंद मकामात पर ओले भी बरसे। मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात की 5 से 7 अक्टूबर तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। शिमाल मशरकी बहर अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील हो गया। समंदरी तूफान शक्ति कराची के जनूब में 360 किलोमीटर दूर है। 24 घंटों में शदीद समंदरी तूफान में तब्दील होने का खदशा। तूफान के मरकज़ में हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा रहेगी। तूफान शक्ति बहर अरब में 6 अक्टूबर तक रह सकता है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में सर्वे टीमों ने 81,500 से ज़्यादा मुतासरीन की तफसीलात जमा कर लीं। 56,000 से ज़्यादा किसानों से फसलों के नुकसानात पर जांच पड़ताल। तबाह मकानात और हलाक मवेशियों के आदाद शुमार जमा करने का सिलसिला भी जारी। PDMA का कहना है कि सैलाब पानी से गुजर कर मुतासरीन का डेटा हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। टीमें कश्तियों की मदद से भी मुतासरा देहात जा रही हैं। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासिन को 3 हफ्ते में मुआवजा अदा किया। पंजाब के सैलाब मुतासिन को कब रकम मिलना शुरू हो जाएगी। कहा मोहतरमा के बकौल मरी से आगे खैबर पख्तूनख्वा ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। मरी माल रोड पर अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद तो एक ईंट भी नहीं लगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि जिसका दिल चाहे पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हर माह वफाक से फ़ंड्स मांगते हैं। मरीम नवाज सैलाब मुतासिन के नाम पर कर्ज या इमदाद नहीं मांगी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस धावे के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वफाकी वज़रा की जानिब से मुतालबात मानने के यकीन दहानी के बाद बॉयकॉट ख़त्म किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रेस क्लब वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने फैसले का खैर मकदम किया। कहा सहाफ़ती तंजीमों को तहकीकाती अमल में शरीक रखा जाए।
एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, प्रेस क्लब के वाक़े में मुलविस हर फर्द के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के पैटर्न इन चीफ मोहम्मद सईद शाह ने कहा कि सहाफ़ियों की बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। PMC के मरकज़ी सदर मेहर हमीद अनवर ने कहा, प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा आज़ादी इज़हार राय पर हमला है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सरबराह GAUI मौलाना फजलुर रहमान ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पहुंचकर सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती किया। कहा, पुलिस ने आइन का तकद्दुस पामाल किया, पुलिस गलती की मजम्मत करते हैं। लाहौर प्रेस क्लब पर एहतजाज। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, हुकूमत ने रविश न बदली तो मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। सदर CPNE काजिम खान और एमन के सीनियर नायब सदर अयाज खान ने भी खिताब किया। कोयटा प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरे में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद की शिरकत। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा कि हमले में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। भावलपुर, गुजरांवाला, सरगोदा, गुजरात, रहीम यार खान और दादू में भी मुजाहरे। सहाफ़ियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी से मुतालिक जामिया कराची का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंडिकेट और अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात पर मजीद किसी कार्रवाई से भी रोक दिया। जस्टिस इकबाल खुलोड़ो ने रजिस्ट्रार जामिया कराची से पूछा, डिग्री के मामले पर क्या मुतासरा फरीक को नोटिस दिया गया था? रजिस्ट्रार ने कहा कि उनकी पोस्टिंग नहीं है, उन्हें इस बात का इल्म नहीं। फरीकैन को सुने बगैर अदालती फैसले की भी अहमियत नहीं होती। मजीद समात 20 नवंबर तक मुलतवी। भरपूर कोशिशों के बावजूद पोलियो केसेस रिपोर्ट होना अफसोसनाक है। पोलियो के खात्मे के लिए महकमा सेहत और ज़िले इंतजामिया संजीदगी से काम करे। पोलियो मुहिम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंसदाद पोलियो के हवाले से आला सतह के इजलास में गुफ्तगू। कहा, ज़्यादातर केसेस बच्चों को पोलियो के बचाव के हिफाजती खतरे से इनकार या बच्चे के घर में ना होने के बायस रोनमा होते हैं। इनकार की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़हर ख़यानी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सुहेल मोहम्मद अल मज़रूई से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और रेल निज़ाम को जदीद बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख़याल। बिलाल अज़हर ख़यानी ने अल्फ़ायर रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया। उन्हें ट्रेन की खुसूसियात और रेल नेटवर्किंग पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर मुमलिकत ने जदीद ट्रेन में अल्फ़ायर डिपो से दुबई के इलाके अल-खुदरा तक का सफ़र भी किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने अमल वली के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, कौमी मफाद पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा कि अमल वली को ईजी लोड कहा जाता था, वो काउंसलर नहीं बन सकते थे। हमने उनकी मदद की, तब जाकर सेनेटर बने। फील्ड मार्शल पाकिस्तान के लिए जिम्मेदारियां निभाते हैं। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा फौज के बगैर मुमकिन नहीं था। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी और टैक्स चोरी का केस। 10 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत का सामान जब्त। ग्राउंड हैंडलिंग की गैर मुल्की कंपनी के मुलाजमीन गिरफ्तार। FBI के मुताबिक करोड़ों रुपए के सामान को गुड्स डिक्लेरेशन, कस्टम्स ड्यूटी और टैक्स अदा किए बगैर बाहर निकाला जा रहा था। ऐसी 2 खेपें पहले क्लियर की जा चुकी थी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में स्पेशल बच्चों के तालीमी इदारे में बच्चे पर तशद्दुद। 26 सितंबर को पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो में खातून टीचर को बच्चे पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा 2 अक्टूबर को सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की मुदायत में दर्ज करवाया गया। इदारे ने टीचर को बरतरफ कर दिया। पुलिस का कहना है कि तशद्दुद करने वाली खातून को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टोबा टेक सिंह में 2 बेटियों को कत्ल करने वाली मां गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने 4 और 7 साल की बेटियों को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिमा का शौहर के साथ घरेलू मसाइल पर झगड़ा रहता था। चीनी की डबल सेंचुरी। पेशावर के शहरी मुल्क में सबसे ज्यादा महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। एक हफ्ते में 5 रुपए इजाफे के बाद फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई।
विफाकी इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों के नए आदादोशुमार जारी कर दिए। कराची में चीनी 195 रुपये, कोयटा में 192, इस्लामाबाद और पंजाब में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी किलो कीमत 190 रुपये तक है। गुज़श्ता हफ्ते तक मुल्क में चीनी की औसत फ़ी किलो कीमत 183 रुपये 94 पैसे थी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदुम दरामद करने की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि दरामदी गंदुम 3,800 रुपये मन और मकामी गंदुम 3,000 रुपये मन है। दरामदी गंदुम से 20 किलो आटे का थैला 1,800 रुपये का फरोख्त करना मुमकिन नहीं। फौरी गंदुम ना मिली तो शॉर्टफॉल मजीद बढ़ जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि ट्रंप का मंसूबा इसराइल की सरपरस्ती और हमास के खात्मे का मंसूबा है। मानसेरा में बनो काबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल अमरीकी सरपरस्ती में गजा में फ़लस्तीनी बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि आज मुल्क को मुस्तहकम करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। हमें अपने मुल्क की तरक्की के एहसासात को साथ रखना है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वर्ल्ड बैंक में ज़्यादातर पाकिस्तानी बैंकर्स हैं। डेम सारा मलाले चर्च ऑफ इंग्लैंड की तकरीबन 500 साल तारीख में पहली खातून आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी बन जाएं। उनकी उम्र 63 साल है और वो 7 साल से लंदन की बिशप रही हैं। वो एक साबिक़ दाई भी हैं और ख़ुद को हकूक़ निस्वा की हामी करार देती हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड का यह आला तरीन ओहदा तकरीबन 1 साल से खाली था जब जस्टिन वेल्बी ने बच्चों से जिनसी ज़्यादती के मुर्तकब शख्स को रिपोर्ट न करने पर इस्तीफ़ा दे दिया था। फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑफिशियल मैच बॉल ट्रिवेंडा लॉन्च कर दी। बॉल का डिज़ाइन 3 मेज़बान ममालिक कैनेडा, मैक्सिको और अमेरिका के परचमों की नुमाइंदगी करता है। ट्रिवेंडा 2 स्पेनिश अल्फाज को मिलाकर बनाया गया है जिसका मतलब 3 लहरें हैं। गेंद में जदीद टेक्नोलॉजी नस्ब की गई है जो हर मूवमेंट का डेटा फराहम करेगी। दुबई फाउंटेन का 5 माह बाद दोबारा आगाज, पहला शो अरबी धुनों पर पेश किया गया। शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।